सेक्शन बी में पढ़ना है हम लोग को बैंकिंग, मुद्रा और शेयर बाजार। पैसा से जुड़ा हुआ सिस्टम कैसे चलता है, इसी मुद्रा से हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, है ना, इन्फ्लेशन। यहाँ पे बैंकिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, अभी सेंट्रल बैंक कौन है, कितने कॉमर्शियल बैंक हैं, है ना, कितने ग्रामीण बैंक है, ये सभी, पहला बैंकिंग कब स्थापना हुआ था। बाद हम लोग क्या देखेंगे, मनी, है ना, तो मनी में भी देखेंगे मनी क्या है, मनी का प्रकार देखेंगे, है ना, रेंगती मुद्रा, दौड़ती मुद्रा। हम लोग देखेंगे क्या चीज़, तो गरीबी। तब देखेंगे कि ममता गरीब है कि अमीर है। हाँ, अच्छा, गरीब किसको कहेंगे, तुम ही बताओ तो। गरीब किसको कहें? अच्छा ठीक है, सपोज करो एक उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है, अब तुम ही लोग बताना तो गरीब कौन है। ये मान लो काजल है, कौन है, काजल है, और ये ममता है। काजल के घर में ना ममता अभी बोली कि हम गरीब हैं, और ये नौकरी करती है, नौकरानी है, दाई का काम करती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ममता क्या है, नौकरानी है, किसका है, काजल का। ओके, इसका मतलब काजल क्या है, मालकिनी है, अमीर है, अच्छा, काम कर रही है। इसको भी एक बेटा है या बेटी है, इसको भी एक बेटा है या बेटी है। अब दोनों का बच्चा जो है एक लेवल का है, बड़ा हो गया तो शादी होने वाला है। किसका शादी होने वाला है, दोनों बच्चा का। ओके, पहले बारी आया ना, इसके बच्चे का शादी हो रहा है, किसका, ममता कौन है, नौकरानी, इसका बच्चा का शादी हो रहा है। तो ये बोला कि मालकिन काजल, मेरे बच्चे का शादी है, उस शादी में आप जरूर आइएगा। ओके, काजल बोली हाँ पक्का आएंगे, तुम काहे चिंता करती है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बोला कि अच्छा, नौकरानी का बेटी का शादी है तो कुछ कपड़ा सब दे देते हैं। तो एक दुकान में गया, और उस दुकान में इसको बोला कि देखो मेरे नौकरानी का बेटी का शादी हो रहा है। क्या हो रहा है ना, मेरे नौकरानी का बेटी का शादी हो रहा है, तुम सस्ता से सस्ता कपड़ा दिखाओ, सस्ता से सस्ता कपड़ा दिखाओ। ओके, ये कौन कह रही है, काजल कह रही है। अब कुछ दिन बाद काजल के बेटा या बेटी का शादी हो रहा है। ओके, अब काजल बोली ममता तुमको कहीं भी अभी हिलना नहीं है, कोई छुट्टी तुट्टी नहीं मिलेगा। काहे, तो मेरा बेटा या बेटी का शादी हो रहा है। बोला जी मालकिन। ओके, ये ममता उसी दुकान में गई और बोली कि मेरे मालिकिन का बेटा या बेटी का शादी है, हमको महंगा से महंगा कपड़ा दिखाइए, महंगा से महंगा कपड़ा दिखाइए। नहीं समझे? अब बताइए तो यहाँ पे अमीर कौन है और गरीब कौन है? तो ये मन का भाव हुआ, अमीरी और गरीबी, वो मन का भाव हुआ। यदि तुमको मान लो कि कोई खिलाने के लिए नहीं आएगा, बात समझ में आया? गरीब किसको कहते हैं? यदि तुम डेफिनेशन जाओगे, जब बुकिस्ट के अनुसार चलेंगे, किताबी ज्ञान के अनुसार, तो 2200 कैलोरी अभी कैलोरी में डिवाइडिंग कर दिया है ना? बात समझ में आया कि उतना यदि आपको भोजन मिलता है तो आप कोई भी दृष्टिकोण से गरीब नहीं है। शहरी के लिए 1800 है और ग्रामीण के लिए 2200 कैलोरी। मतलब समझती हो आप? यदि एक 5 रुपया का बिस्किट भी लेते हैं ना, तो वहाँ कैलोरीज लिखा रहता है। बात समझ में आया? आप पार्ले जी बिस्किट लेते हैं तो वहाँ 1200 या 1500 आपको क्या लिखा है, कैलोरी। तो 2 पार्ले जी खा लीजिए, कोई गरीब कहेगा आपको? त्रिवाला का। तो तुम किस दृष्टिकोण से गरीब कहती है, ये बताओ। अरे हंसती है, तुम अपने आप को तो बोल दी ना गरीब। कैसे गरीब? तुम्हारा कपड़ा मान लो कि फटा चिटा है तो हम गरीब। इसका मतलब यदि हम कपड़ा से अमीरी गरीबी का फर्क पता करने लगे, तो बाहर जाओ दुकान में, पुतला भी जो है अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, तब तो उस व्यक्ति को अमीर बोलो। नहीं पहनता है, दुकान के आगे जो है पुतला को कपड़ा लगा देता है। तो तुम हमको बताओ किस दृष्टिकोण से अमीर गरीब कहो?
और आदमी का कभी जरूरत पूरा ही नहीं होता है। हाँ, जैसे क्या बोलो ने, आज तुम बेसिक तुमको क्या चीज चाहिए? रोटी कपड़ा। अरे कोई आदमी ना 5 आइटम खाता है, सपोज करो हम खाते हैं चावल, दाल, अचार, पापड़, है ना, 2-3 गो सब्जी, ठीक है, ओके। इसको तुम अमीरी से डिफाइन करोगे? यदि हम भाते दाल खाते हैं या भाते सब्जी खाते हैं तो तुमको दिक्कत है? मेरा फेवरेट चीज है भाई भात सब्जी, हम नहीं खाएंगे 5 आइटम, इसलिए कि हमारी आमदनी भी वैसा नहीं है। तो आमदनी के अनुसार क्या होता है, आपका खर्च बढ़ते चलता है। बात समझ में आया? और एक चीज जानो, बेसिक चीज, कुजवेट नियम दिए थे, कुजवेट एक थ्योरी दिए थे कि मूलभूत सिद्धांत जो होता है रोटी, कपड़ा और मकान का, सपोज रोटी, कपड़ा और मकान का, और बोलते हैं कि जिस भी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं और इसको हम लोग टर्सरी बोलते हैं, मान, ठीक है ना। तो ये हो गया प्राइमरी रोटी, और ये कपड़ा मतलब इंडस्ट्री वाला हो गया, और ये अब कुजवेट क्या कहते हैं, व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो है सेकेंडरी और टर्सरी पे खर्च बढ़ता है, प्राइमरी पे खर्च उसका घटता जाता है। कैसे? अब देखो, अब सपोज करो ई कौन है? ममता है, ओके, और ई कौन है? काजल है। अब दोनों का ही उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अभी तो देखो काजल अमीर थी तो उसको हम गरीब बना दिए ना। कोई काट सकता है क्या? नहीं काट सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे आओ, ममता हॉस्टल में रह रही है, ठीक है, ममता हॉस्टल। अच्छा, अभी काजल को हटा देते हैं, ममते का ले लेते हैं, गरीब, ठीक है ना। ममता के हस्बैंड ना 5,000 रुपया भेज रहे हैं। कितना भेज रहे हैं? 5,000। अभी ये इसका जो है खाना खाती है, ये कितना का? तो मान लो 2,000 का। कितना का? 2,000 का। और 1,500 का ये कपड़ा लेती है, और 1,500 का जो है रेंट देती है, ओके, कोई दिक्कत? चलो ना, एक एवरेज हम 5,000 का कर दिए। अभी कितना आ रहा है? 5,000। 5,000 में कितना का खाना खा रही है, और कपड़ा कितना लेती है, और मकान कितना? अब सपोज करो इसका यदि हम प्रतिशत निकालते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40%, ये 30% और ये 30%, मतलब 100% इसका क्या हो गया? खर्च हो गया। ये कब का सिचुएशन है? ममता जब पढ़ाई कर रही है, ओके। अब कल के दिन ममता ना बन गई एसडीएम, कल के दिन ममता बन गई एसडीएम। अब यहाँ पे 5,000 के जगह इसका इनकम हो गया 50,000, इनकम हो गया 50,000। तो बताओ, ये 2,000 का खाना खा रही थी तो मैक्सिमम कितना का खाएगी? 5,000। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सवेरे उठेगी, जूस हाजिर हो जाएगा, यही ना होगा। आइटम खाना का जो है बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कल के दिन ममता के पास पैसा आ गया तो पैसे खाएगी, पैसे खाएगी कि कोई ठीक नहीं है, तुमला मान लो, ठीक है। अब इसका शौक कहाँ बढ़ेगा? कपड़ा पे बढ़ेगा। अब यहाँ पे खर्चा कितना होगा? तो 15,000। अब ये लिवाइस का शोरूम में जाएगी, शोरूम में वहाँ जा करके एकदम बोलिए ये कपड़ा ब्रांड वाला दे दो हमको, और ना उसके बाद तुम यहाँ क्या करेगी? फ्लैट लेगी। अभी कितना दे रही है रेंट? 1,500। वहाँ पे रेंट कितना जाएगा? 10,000, ठीक है ना। नहीं ज़्यादा होगा तो EMI पे फ्लैटे खरीद लेगी 70 लाख वाला, ओके। इसका मतलब क्या निकल करके आया? यदि प्रतिशत के हिसाब से देखो तो ये कितना प्रतिशत हो गया? 10%। 10%। कल तक तुम 40% खर्चा कर रही थी, तो अब तुम्हारा आमदनी बढ़ गया तो इस पे प्राइमरी पे योगदान घट गया और सेकेंडरी और टर्सरी पे योगदान बढ़ गया जितना। उसके बाद भी खर्चा करने के बाद भी 10,000 20,000 क्या हो रहा है? बचत हो रहा है, सेविंग कर रही है इन फ्यूचर के लिए। तो कितना देखो,
तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी आमदनी पे। ज्यों ज्यों व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है तो उसका शौक भी बढ़ते चलता है। ये घर है, बेसिक बुनियाद। घर का अर्थ क्या हो गया? जो हमको बरसात से बचाए, जो हमको धूप से बचाए, जो हमको गर्मी से बचाए। अब घर में तुमको टाइल्सें लगाने का इच्छा है, आदमी तो क्या करता है, यहाँ लगा दिया है टाइल्स, फिर तोड़ता है, बोलता है नया लगाओ। किसी के पास वो भी नहीं है, अब किसी के पास है तो एक एक घर को तोड़ तोड़ करके बना रहा है। तो काहे बना रहा है? आमदनी। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। जितना है उस पर जिस दिन खुश रहेगी, इच्छा ही नहीं पलेगा। अभी तुम्हारा इच्छा है ना क्या बनना, आईएएस बनना, तुम ये इच्छा छोड़ दो। नहीं बनेंगे तो अच्छा आदमी बनेंगे ये कभी नहीं सोची, नहीं आईएएस नहीं बनेंगे तो हम फांसी लगा लेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इच्छा को तुम क्या कर रहे हो, अति पाल रहे हो, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा था फिल्म, तुम लोग देखा होगा, सनी देओल वाला और अमरीश पुरी वाला, क्रोध को पालना सीखो। क्रोध को पालना सीखो। यदि पालोगे नहीं तो क्रोध में क्या होगा, क्रोध में तुम ऐसा काम कर लोगे जिसका परिणाम जो है गलत निकलेगा। तो 2-3 काम खास करके क्रोध, इच्छा, इस सब को कम करो, ठीक है ना। अभी हम देखो कितना हमारा इच्छा बहुत कम रहता है, भगवान से एकदम जितना मिल जाता है इतना में समझ रहे हो। आज तुम ही लोग बताओ, यहाँ हम हैं तो हमारी भी तो इच्छा होगी। तो तुम लोग कभी सोचे कि सर का भी कुछ इच्छा होगा, ये होगा। आज तक हम अपने पैसा से कपड़ा नहीं खरीदे, ठीक है। मैडम खरीद देती है तो हम पहन लेते हैं, इसलिए कि मैडम के पास आता है और मैडम की इच्छा है कि मेरा हस्बैंड क्या पहने, अच्छा कपड़ा पहने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस इच्छा में दोनों इच्छा का पूर्ति हो जाता है। अब वो ठान ले कि नहीं हमारा पैसा हमरे पैसा है, ठीक है ना, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए आज से इच्छा कम हो गया। यदि आज मजदूरी मिलता है ना 500 रुपया, वो जाता है मार्केट से मछली मुर्गा खरीद करके खा लेता है। तुम्हारा तो इच्छा भी पूर्ति नहीं हुआ, तुम्हारे पास पैसा रहते हुए भी तुम मुर्गा मुर्गी नहीं खा सकता। वो लोग एक दिन कमाया, कल का क्या भरोसा है जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा से एक दिन जिया, अच्छा से जिया। तुम तो सोचती है कि हम 10 साल जिएंगे, अच्छा से जिएंगे, है ना। फ्यूचर प्लान लेकर के चल रहे हो, हम बेटा को यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, अच्छा इंसान बनना था, उसको डकैत तुम कुछ करोगे। तो इसका मतलब इच्छा तुमने क्या रखा, पाला। तो कुछ चीज ऊपर वाले पे छोड़ दो ना, हो ये वही जो राम रची राखा। कि गलत बोले है ना, होगा वही जो ऊपर से रच के आया, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, कर्म करना है, उसको करो, ठीक है ना। जीने की भी इच्छा छोड़ दो कि अब कहो कि भगवान अब हमको जल्दी उठा लीजिए, तुम ज्यादा दिन तक जियोगे। जिस चीज का जितना इच्छा रहेगा ना वो उतना दूर जाएगा, मेरा मानना, ठीक है। अब सबका अपना अपना है, इच्छा ही नहीं बोलो कि हम बोला कोई इच्छा नहीं, भगवान वो इच्छा पूर्ति करेंगे जो तुम कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान के पास भी जो तुम लोग जाते हो पूजा करने के लिए, तो एकदम अभी से तुम उसको घूस देना स्टार्ट कर दे, बाबा मेरा ये काम पूर्ति कर दीजिए, हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा क्यों? पूजा का अर्थ क्या हो गया, मन की शांति के लिए आप पूजा कर रहे हैं, है ना। आप वहां पे मन का शांति कहाँ कर रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं बाबा के पास, अभी मान लो कि हम देवघर जा रहे हैं, हाँ हम बोले थे, ठीक है, बोले थे एकदम बाबा कैसे चलेगा हमारा एकदम ये सब, तो हम उसी से ना बात करेंगे, ठीक है। अच्छा पेशेंस का भी एक सीमा होता है, तो हम उनको बोले इतना भी पेशेंस नहीं लीजिए हमारा, है ना, परीक्षा इतना नहीं लीजिए। तब सुने देखो तो मतलब अभी YouTube चैनल पे मतलब उम्मीद से ज़्यादा बढ़ रहा है। वो एक तरीके से इन फ्यूचर का क्या दे रहे हैं, नहीं समझे। 1200 था, 1200 से अभी 22,000 है, ठीक है। 1200-22,000 में अंतर है कि नहीं। इसका मतलब यदि हम 1 घंटा यहाँ पे ऑनलाइन भी आएंगे तो कम से कम 10,000 आदमी तो देखेगा सुनेगा,
नहीं समझे क्या? उस 10,000 में 2,000 को तो अच्छा लगेगा, 3,000 को खराब लगे कि गोस्वामी सर को नहीं आता है पढ़ाने के लिए, तो झूठे से एकदम बूढ़ा हो गया है, बाल पक गया है, वो 2,000 को तो अच्छा लगेगा, 2,000 को नहीं 2100 को तो अच्छा लगेगा, 2100 से मेरा जीवन रोटी चलेगा क्या है कि नहीं? बोलो गलत बोल रहे हैं काजल? तो ये चीज तो कम से कम एक काम करने के लिए हमको दिए हैं, तो अब थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम में है, ऑनलाइन सेटअप उतारेंगे। तो इच्छाएं हैं, इच्छा धीरे धीरे भगवान पूर्ति करते चलते हैं। जब ये वाला शुरुआत किए थे तो यहाँ बोर्ड नहीं था, है ना, उस बोर्ड पे लिखते थे जो पीछे खड़ा है व्हाइट बोर्ड पे, है ना। धीरे धीरे हमारा भी तो इच्छा होता है कि हम अच्छा से अच्छा दे, तो हम दूसरों के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं कि तुम भी देखो। इसका मतलब है कि हमारी इच्छा में आपकी इच्छा की पूर्ति होती है, ठीक है, देखो, है कि नहीं? तो इसीलिए हो गया ममता, अब खुश है ना? कम बैक, यहाँ आते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? गरीबी, ठीक है, ओके। गरीब है तब हम लोग इसी से कनेक्ट कर देंगे किसको? बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? नियोजन। नियोजन मतलब प्लानिंग, जिसको हम लोग योजना बोलेंगे, योजना बोलेंगे, प्लानिंग बोलेंगे, ये सब, ओके। उसके बाद हम लोग लास्ट देखेंगे यहाँ जनसंख्या। किसको देखेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या, इसका मतलब ये सभी पार्ट हमको कहाँ देखना है? सेक्शन ए में, ठीक है, राष्ट्रीय आय में नहीं, सेक्शन ए में, इतना चीज। और ये ट्रेडिशनल हो गया, हो गया। सेक्शन बी आ जाए, यहां हम लिख दे रहे हैं सेक्शन बी, ठीक है, उधर थोड़ा बढ़ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में पढ़ना है हम लोग को क्या क्या? तो पहले बैंकिंग, बैंकिंग, मुद्रा और शेयर बाजार। मतलब यहाँ पैसा से जुड़ा हुआ सिस्टम कैसे चलता है, इसी मुद्रा से हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, है ना, इन्फ्लेशन, ये सभी बात समझ में आए ना। बैंकिंग देखेंगे कि बैंकिंग का यहाँ पे बैंकिंग क्या है, इसका इतिहास क्या है, अभी सेंट्रल बैंक कौन है, कितने कॉमर्शियल बैंक हैं, है ना, कितने ग्रामीण बैंक है, ये सभी खंगालेंगे वहाँ। पहला बैंकिंग कब स्थापना हुआ था, ये सब, बैंक का क्या काम होता है, ओके। तो ये बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग के बाद हम लोग क्या देखेंगे? मनी, है ना। तो मनी में भी देखेंगे मनी क्या है, मनी का प्रकार देखेंगे, है ना, रेंगती मुद्रा, दौड़ती मुद्रा, है ना, ये सभी हम लोग। हो गया, कोई दिक्कत? शेयर बाजार, ये तीन, मतलब यहाँ पे शॉर्ट लिख रहे हैं, इसका व्याख्या फिर आगे होगा कि इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे, लेकिन कंटेंट मेरा यहीं से जुड़ा रहेगा, ओके। सेक्शन सी चले, चलो सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे, यहाँ हम सी कर रहे हैं, सेक्शन सी में देखेंगे बाबू विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, विदेशी विनिमय, विनिमय, एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं हम लोग,
जैसे मान लो कि आपके यहाँ डॉलर है, वहाँ का डॉलर है, यहाँ का रुपया है, एक्सचेंजिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, है ना, कैसे होना चाहिए, तब ना आपका डेवलपमेंट होगा। और तीसरा, विश्व की संस्थाएं, विश्व की संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, बस वो वाला सब चीज़, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, उसका काम क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके। और सेक्शन डी लास्ट, और डी देखेंगे आर्थिक समीक्षा व बजट। आर्थिक समीक्षा और बजट। समीक्षा, जैसे मान लो कि हमने बोला कि एक साल में हमको ना IAS का निकालना है, ठीक है, नहीं निकला, तो तुम समीक्षा करोगे ना कि कहाँ पे दिक्कत हो गया हम, ठीक है, एनालिसिस, ठीक है ना। तो हर साल बजट आने से, बजट क्या होता है, बजट जो है एक साल का पहले का खर्चा एकदम निकाल देता है कि हम ये खर्चा करेंगे, ये करेंगे, अब ये पुल बनाएंगे, लेकिन वो पुल बना कि नहीं बना वो तो हमको तैयार करना होगा ना। बात समझ में है? ये चीज आर्थिक समीक्षा वो बजट लास्ट। अब इतना आपका सिलेबस है, किसमें पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। ओके। अब यहां पे आते हैं कि प्री के लिए और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट। ये वाला जो आपको सवाल पूछेगा वो प्री प्लस इंटरव्यू में, हाँ, मतलब वो टॉपिक, बात समझ में आया। ये वाला जो है आपका समृद्धि और विकास, प्री प्लस इंटरव्यू, दोनों का, दोनों का। ओके। आधारभूत संरचना मेंस में ज़्यादा और प्री में कम, ठीक है। यहां से आपको प्री प्लस मेंस, गरीबी प्री मेंस प्लस इंटरव्यू, यहां पर भी सेम। नियोजन पीटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जनसंख्या पीटी के लिए इम्पोर्टेंट, हो गया। यहां से आपका प्री प्लस इंटरव्यू, लेकिन मुद्रा से आपका मुद्रास्फीति सब जब देखेंगे तब वो आपका मेंस में आ जाएगा। ये वाला प्री प्लस मेंस सब लिख लो अच्छा से, किसमें फोकस रहना, जिसको पीटी वाला देना होगा तो उसमें इस पे कुछ कुछ चीज़ पे फोकस रहना, ठीक है ना। ये प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, और ये वाला आपका मेंस के लिए, और ये वाला आपका प्री के। इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना, ठीक है ना, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए वो तो बताएंगे ना हम, ठीक है ना। इतना सब चीज़ तो पढ़ा दिए, किताब तुमको खरीदवा दिए, अब तुम लोग घर में अपना बैठ के पढ़ते रहना, मेरा काम खत्म। किसका नहीं, नहीं देंगे, ठीक है। चल, इसके लिए बुक सिर्फ तुमको लेना है एक NCERT की बुक, NCERT 11, 12 और 9th में भी ले सकता है। 9th में भी तुमको जो है पालमपुर की कहानी से स्टार्ट किया है, लगेगा कि एकदम क्या क्या दे दिया, लेकिन वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो सब हम बता देंगे। तो 9 से 12, और ये इकोनॉमिक्स जो भी लेना है नया एडिशन, नया एडिशन। हाँ, 12th नहीं भी लोगे तो चलेगा, 12th में समशिष्ट वाला है वो वाला, 11 माइक्रो वाला, ठीक है। और किसी का नहीं, ठीक है। NCERT एक पर हो गए। दूसरा, यदि तुमको एक किताब मिले SN लाल एंड लाल की, SN लाल एंड है बहुत अच्छी किताब पटना में, तो SN लाल और लाल का आप लोग ले सकते,
हाँ हाँ, पुराना एडिशन। यदि नहीं मिलेगा तब आप उसके जगह पे रमेश सिंह का ले सकते हैं। किसका? रमेश सिंह का। ओके, 2 हो गया। तीसरा एक हम आपको क्या देंगे? प्रिंटिंग नोट्स देंगे। जैसे हिस्ट्री का बुकलेट दिए हैं, साइंस का दिए हैं, उसी तरीके से, है ना। उसके अलावा चौथा जो रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, वो रहेगा क्लास नोट्स, जो आपको क्लास में लिखाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, लेकिन क्लास नोट्स सिर्फ यही मिल सकता है। ओके, अब क्लास नोट्स थोड़ा अलग रहेगा। ओके, हाँ, जो क्लास में लिखाएंगे, क्लास में जो लिखाते हैं। क्लियर है? हो गया? इतना तक में यदि दिक्कत है तो बोलो। चलो।